गुरु जी की कृपा सत्संग के रूप में हमारे साथ है। उनकी कृपा ही है, उनका शुक्राना हम जितना भी करें कम है कि वो हमें अपनी शरण में रखे हुए हैं, अपने साथ बांधे हुए हैं किसी न किसी माध्यम से। गुरबाणी, शिव पुराण, सत्संग। डॉक्टर पुनीत बजाज, आपके पापा डॉक्टर MM बजाज गुरु जी के बहुत अनन्य भक्त हैं। पुनीत बजाज तो हैं ही, उनकी पूरी फैमिली है। सत्संग आमतौर पे हम ये सोचते हैं, एक धारणा थी पहले कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही सत्संग शुरू होते हैं, तब तक तो बाकी समय तो इधर उधर क्लबों में जाने का, पिक्चरें देखने का, ये सब होता है। लेकिन गुरु जी का प्रभुत्व, गुरु जी के औरा, गुरु जी का प्रभाव इतना विशाल है कि उसमें सब खिंचे बंधे चले आते थे। हम देखते थे उस समय जब गुरु जी के यहाँ, गुरु जी के फिजिकल प्रेजेंस में एम्पायर स्टेट जाया करते थे, तो इतनी युवा पीढ़ी गुरु जी के चरणों में बैठती थी, आती थी, मन से आती थी, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ। क्योंकि गुरु जी हम सबको, जैसा मैंने कहा, एक टूर में पिरोए हुए हैं, बांधे हुए हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो जाता है उसका कल्याण, वो उनके पूरे परिवार का, उनके आगे पीछे की जितनी भी कुलें हैं उनका भी कल्याण करते हैं। तो मैं डॉक्टर पुनीत से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज का सत्संग हमारे साथ बांटें। जय 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 गुरु जी महाराज। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना कि उन्होंने मौका देते हैं वो सत्संग करने का। आज मौका देते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ये मौका दिया सत्संग करने का, गुरु जी की उस्तत करने का, गुरु जी के बारे में बताने का, जो भी वो अवसर देते हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। इनफैक्ट नथिंग कैन बी कंपेयर्ड टू दिस थिंग। गुरु जी की बढ़ियाई करना अपने आप में एक, आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स। जिंदगी तो चलती रहती है, काम तो कभी रुकेंगे नहीं, लाइफ तो रुकेगी नहीं, लेकिन इस जिंदगी में अगर गुरुजी हमें उनका सत्संग करने का कोई मौका देते हैं, आई थिंक इट इज प्योर। गुरुजी भगवान है, गुरुजी शिव जी है, आप सबको पता ही है। हम लोग जो भी सत्संग करते हैं, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, हम गुरुजी के बारे में जो जितना हम पाए, जान पाए, समझ पाए, हम थोड़ा बहुत बता पाते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। बट भगवान को जानना और उनको समझना और उन तरीकों को डिस्कस करना एक इंसान के बस में है नहीं। बट हमने जो भी देखा है, हमने जो भी हमने अंकल फोन है कि मुझे 2-3 दिन पहले गोपाल अंकल का फोन आया कि आपने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करते, क्योंकि बहुत सालों बाद बात करी। जब मैं 99 से मैंने एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया, तो अंकल को मैं देखा करता था। 2000 के कुछ दिनों में मुझे याद है अंकल की पर्सनैलिटी, और अंकल से बात करके मुझे वही पुराने दिन याद आ गए। बहुत अच्छा लगता है जब, तभी तो गुरुजी ने कहा ये परिवार है। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम पुरानी संगत, जो बिल्कुल हमारे, एक्चुअली नई पुरानी तो कुछ भी नहीं होता, बट जो हमने उन दिनों देखा है, उनसे 20-22 साल बाद दोबारा बात करके एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और उन्होंने जिस तरह फोन पे उनकी हंसी और मुस्कुराहट से मुझे वही दिन याद आ गए। मैंने उनको फील किया है, देखा है, बात करी है। आई थिंक ये रिश्ते बेशक खून के रिश्ते नहीं है हम लोगों के संगत के, बट ये खून के रिश्ते से ज्यादा गहरे और ज्यादा प्यारे हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है यही परिवार है। आई कैन काउंट ऑन माई संगत परिवार कंपेयर टू माई रियल रिलेटिव्स। आज मैं अगर गौतम को फोन करता हूँ मुझे ये प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं सोचेगा, और वो, क्योंकि वो गुरुजी की संगत है, वो मेरी प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहेगा। उसके अपनी जिंदगी में वही चीज प्राइमरी रह जाएगी। यही गुरुजी ने सिखाया है। हमें साथ बिठाने का कर्तव्य, फर्ज यही था,
साथ बैठ के लंगर करो, साथ बैठो, साथ परिवार है, एक एक। गुरु नानक जी भी यही करके गए, सबको एक एक करके गए। गुरुजी ने ये किया, एक हम एक में एक रख के हम साथ खाएं, साथ उनकी उस्तत करें, संगत करें, कुर्बानी सुने। आई थिंक दिस इज व्हाट वी लर्नड इन एम्पायर स्टेट। मैं जब 99 में पहली बार गया एम्पायर स्टेट, देखिए सत्संग तो मैंने पहले भी किए हुए, बट गुरुजी हमेशा कहते थे मेरा सत्संग जो भी करेगा, जितनी बार भी करेगा, सुनाने वाले का भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है। मैं आपको बताता हूँ हम कैसे गए। यूजुअली मेजोरिटी ऑफ पीपल गो टू गुरुजी विद सम प्रॉब्लम्स, हम भी उनमें से एक थे। मेरे छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था 99 में। एक्चुअली वो 2 साल ड्रॉप कर चुका था, उसका मन था एमबीबीएस करने का। पहले तो इतना पढ़ाई में ठीक नहीं था, लेकिन बाद में उसका इंटरेस्ट आ गया एमबीबीएस में, क्योंकि उसके जब दोस्त चले गए पढ़ने धीरे धीरे। मेरे पापा ने उसको बोला चलो तेरे को बीडीएस में करा देते, उसने कहा नहीं मैंने करनी है एमबीबीएस है, चाहे आप घर भेज दो, कुछ कर दो। माय फादर वाज वेरी स्ट्रेस्ड। तो उसमें कहते हैं कि गुरुजी खुद बुलाते हैं अपनी संगत को। ऐसे ही सुधीर अंकल, उनकी डेथ हो चुकी है, वो टूरिज्म कमिश्नर भी हरियाणा के, सेक्रेटरी रहे हैं, तो पापा के बड़े अच्छे फ्रेंड थे, पेशेंट थे। सुधीर अंकल ने बोला कि डॉक्टर साहब आपको ना मैं दिल्ली लेके चलता हूँ गुरुजी के पास, वो कल्याण करते हैं। पापा अकेले गए, उनको अच्छा लगा, वो हम सबको ले गए। संजय जी बोलते हुए कोई मेरे से गलती होगी तो माफ कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में सत्संग करता हूँ और मैं बीच बीच में कुछ चीजें अगर छूट जाएं तो गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। बट आई थिंक भाव इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो मुझे जब हम पहली बार पापा हमें ले गए गुरुजी के पास, मोंटी मेरा छोटा भाई, हम सबको, तो जैसे ही हमने माथा टेका, पहले तो संगत जी मैं आपको बताता हूँ, मैं बचपन से ही ना मुझे भक्ति अच्छी लगती है। कई लोग होते हैं जो गुरुजी से जुड़ने के बाद भक्त बने हो, लेकिन गुरुजी ने बचपन से ही मुझे एक भक्त बनाया है। मुझे ना जब मैं 1, 2, 3 साल का भी था तो मेरे फादर बोलते थे बस ये जहां भी जाओ नीचे जमीन को छू के जय 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 करता रहता था। आई वॉज ओनली 2-3 ईयर्स, परेशान थे ये आदत और हरकत से कि मैं हमेशा जमीन को छुए अपने सिर पे बार बार लाता रहता था और जय जय करता रहता था। मुझे अच्छा लगता था, मुझे कण में भगवान को देखना बचपन से अच्छा लगता था। तो आई थिंक कुछ अच्छे कर्म थे, भगवान की याद थी, प्यार थी, जो उनको ले आए। एक और मेरी आदत थी कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, कि पता नहीं ये आदत सही है या गलत है, मुझसे किसी भी भगवान का स्वरूप गुरुजी से मिलने से पहले या किसी भी भगवान का नाम या फोटो अगर कोई रैपर या कहीं दिख जाता था, मैं उसको उठा के जमीन से कहीं भी इकट्ठा करके उसको मैं रख लेता था अपने ट्रंक्स में और मैं बाद में प्रवाहित करके आ जाता था। कोई भगवान जी की फोटो गिरी हो मुझे नहीं अच्छा लगता था, मुझे आज भी नहीं अच्छा लगता। कहीं भी मुझे दिख जाए मेरे को टेंशन हो जाती है अंदर से। तो आई थिंक कुछ अच्छे काम किए जो गुरुजी मिले। तो जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया तो हम कोई प्रॉब्लम से गए थे, भाई के एडमिशन से, तो पापा ने इंट्रोड्यूस कराया, सुधीर अंकल ने इंट्रोड्यूस कराया मेरे ब्रदर को, पापा ने भी। तो गुरुजी ने कहा कल्याण कर देता है, चंगी चीज दवांगे। आई थिंक हमें नहीं पता था इतनी एक लाइन में ही सब कुछ हो जाता है। तो मेरे को किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया क्योंकि गए तुम भाई की प्रॉब्लम से थे। मैं संगत की बीडीएस मेरी हुई थी, मेरी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी थी। 5 साल की बीडीएस होती है, आप लोगों को पता है। मैं साउथ से बीडीएस कर चुका था जब पहली बार गुरुजी के दर्शन किए। तो जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैंने बड़े अहंकार से बोला गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। अब आज तो समझ आ गया कि शिव जी को, गुरुजी को सबसे ज्यादा जो बुरा लगता है वो इंसान का अहंकार लगता है। उन दिनों डॉक्टर कम होते थे, 99 में कुछ लोग करते थे, आज तो बीडीएस बहुत हो गए, हजारों लाखों। तो मैंने गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। गुरुजी ने कहा चलो दफा हो जाओ, मैं कोई डॉक्टर नहीं लग दे, चलो बाहर चलो। ऐसे मैं ना बड़ा ही परेशान, मेरे को ना लिटरली गुरुजी वाज वेरी लाउड, तो मैं थोड़ा सा आंखों में हल्का सा वैसा भी आ गया। तो एक संगत जी मैं बताना भूल गया, जब मैं बैठा हुआ था गुरुजी के पास, ये बातें हुई आज्ञा लेते समय। उससे पहले जब हम बैठे हुए थे गुरुजी के पास, लंगर कर रहे थे, चाय प्रसाद ले रहे थे, जब गुरुजी अपने कमरे से आए तो वो इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतना सुंदर। गुरुजी हवा के झोंके की तरह आए और जब गुरुजी बैठे 2 घंटे, उनको देखते रहे। मैंने ऐसा मतलब भक्ति तो मैंने करी थी बचपन से, लेकिन इतनी सुंदर प्रतिमा भगवान की साक्षात मैंने नहीं देखी थी, सिर्फ मूर्ति ही देखी थी। मैंने देखा तो साक्षात भगवान है, मुझे 5 या 6 सेकंड के लिए अपनी लेट
मदर की झलक नजर आई, तो मुझे काफी कनेक्शन हो गया। उसके बाद जब आज्ञा लेते समय गुरुजी ने कहा चलो चलो डॉक्टर नहीं लग रहे, तो बाहर जाके एक अंकल बोलते मुझे कि गुरुजी ने आपको डांटा है, कुछ आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि गुरुजी की डांट ही अमृत है। हमें नहीं समझ आया। संगत जी घर आ गए। हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद एक मैंने एमडीएस का एग्जाम दिया हुआ था मणिपाल कॉलेज का, उसका रिजल्ट आया, मुझे एमडीएस की सीट मिल गई। तो गए तो हम भाई के लिए थे, सीट मुझे मिल गई। एमडीएस कोई कोई लोग करते थे उन दिनों, अब तो एमडीएस बहुत ज्यादा हो गए। तो अब कॉलेज अच्छा था, बट एवरीवन वाज थिंकिंग दैट इसको चलो इतना जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे एमडीएस मिल गई, अब मैंने ले भी ली। अब मैं कॉलेज मणिपाल चला गया। मेरे भाई ने एक एग्जाम लिखा, उसका नहीं हुआ एडमिशन। उसने इनफैक्ट थोड़ा डिसअपॉइंट से हो ही जाते हैं। तो पापा ने हमें बुलाया, बोला एक बार दोबारा आप गुरुजी से पूछ के आओ भाई, एडमिशन नहीं हुआ। तो हम गए, तो जब गुरुजी से आज्ञा ले गुरुजी उसका भाई का एडमिशन नहीं हुआ, तो गुरुजी हो जाओ, मैं कोई जोशिया कह देता चंगी चीज, एंड ये बात कह के हम आ गए। और संगत जी मेरे भाई ने मणिपाल का एग्जाम लिखा 1 महीने 1.5 महीने के बाद, जब उसकी रैंक आई, नंबर आया, तो उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे, तो मैंने नोटिस बोर्ड पे गया और मैंने देखा उसका नंबर नहीं था, रोल नंबर। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मैंने फोन किया श्री भूत से पापा को, मैंने पापा को बोला दोबारा नंबर बताना, शायद मैंने गलती करी हो। जब उन्होंने रिपीट किया तो एक अक्षर का फर्क था, 7 या 1 या 7 लिखने में मेरे से गलती हो गई थी। नोटिस बोर्ड पे गया, लंबा नंबर था काफी अक्षरों का, उसका नंबर पहले 300 में था, उसको एमबीबीएस मिली उसी कॉलेज में जिसमें मुझे एमडीएस मिली। आई थिंक गुरुजी ने हमेशा कहा है मेरे पास नो कोइंसिडेंस, ओनली माय चॉइस। सो ये गुरुजी की चॉइस थी, हमें तब तक ये सब नहीं पता था। और 7 अक्षर का भी जो हेर फेर था, वो ही मुझे बाद में पता लगा कि गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है। तो ये सारी चीजें, ऑल थिंग्स केम इनटू प्लेस एंड वी रीच्ड सेम प्लेस। माय ब्रदर एंड मी वर स्टडीइंग टुगेदर। 2 साल की एमडीएस होती थी उन दिनों। 2001 में मैं आया एम्पायर स्टेट, एमडीएस खत्म करते ही मैंने मत्था टेका। संगत जी गुरुजी ने मुझे खुद बोला डॉक्टर, जब उन्होंने डॉक्टर का संबोधन किया, और उसके बाद मुझे 2007 तक, जब तक गुरुजी ने चोला नहीं छोड़ा, मुझे डॉक्टर ही कहा, मुझे अंकल नहीं कहा। जैसे गुरुजी किसी किसी को अंकल बोल देते थे, किसी को नाम बोल देते थे, गुरुजी ने डॉक्टर ही बोला। देखिए पहली मीटिंग में उन्होंने बोला चलो डॉक्टर नहीं लग दे, और उसके बाद हमेशा डॉक्टर बोला। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है वो चाहते थे मैं थोड़ा और पढ़ाई करूं और मैच्योर बनूं और डिग्री लूं और फिर मैं डॉक्टर कहलाऊं। वो हमें जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी देते हैं और हमें हेल्प करते हैं। नहीं तो आई थिंक माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं सोचता। ऑल अदर पीपल थिंक दे आर देयर ओन लाइफ्स, बट माँ बाप ही होते हैं। और माँ बाप से भी ज्यादा जो सोच सकता है वो गुरु है, क्योंकि गुरु हमारे माँ भी है, हमारे डैडी भी है, वो भगवान है। गुरु जी ने हमें इतनी बड़ी दाद दी। मेरे भाई की एमबीबीएस बड़े अच्छे नंबर से हुई। मैं 2001 में जब आया, उसके बाद मैं एम्पायर स्टेट रोज जाता था। संगत जी पापा रोज ले जाते थे, क्योंकि मैंने कोई जॉब ज्वाइन नहीं की थी 1 महीने तक। तो हफ्ते में 4-5 दिन हम 4 दिन तो जाते ही था, जब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, उन दिनों कोई रोक नहीं थी। तो बाद में गुरुजी ने कहा हफ्ते में 1 दिन आना, बहुत संगत को। और उसके बाद एक दिन मैंने देखा गुरुजी सारी संगत को वहां पे मतलब कह रहे थे तो ओ सुना। तब मैंने वहां पे एम्पायर स्टेट में फर्स्ट टाइम 2001 में देखा कि गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते थे। भाई चटर्जी अंकल होते थे, उनका सत्संग मैंने शायद 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में 3-4 बार सुना। तो मैंने देखा कि गुरुजी बार बार कराते हैं। तो इसका मतलब आज ये समझ आता है, आज उस समय नहीं समझ आया, आज ये समझ आता है कि कई बार एक ही सत्संग के अलग अलग मायने हो जाते हैं हमारी जिंदगी में, अलग अलग उसके मीनिंग्स कह लो, या गुरुजी बार बार हमारे ऊपर वो सुना के वो हमारे दिमाग में एच कराना चाहते हैं कि हमारे दिमाग में छप जाए। उसके बाद संगत जी
1 महीने बाद मुझे चंडीगढ़ के पास एक डेंटल कॉलेज में जॉब ऑप्शन आया। मैं आया देखने बद्दी, मुझे अच्छा लगा। मैं वापस गया गुरुजी के पास। मैंने गुरुजी को जैसे ही बताया मैंने गुरुजी चंडीगढ़ ज्वाइन किया है, तो गुरुजी वाज वेरी हैप्पी टू लिसन टू चंडीगढ़। गुरुजी पंजाब से बहुत ज्यादा लगाव है गुरुजी को, तो गुरुजी ने एक तरह से कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह नहीं बोला, लेकिन गुरुजी वाज वेरी हैप्पी, विजिबली वेरी हैप्पी। ही वाज लाफिंग, ही वाज स्माइलिंग एंड ही आस्क्ड मी कितनी सैलरी देंगे तेनू। मतलब जो हमारे माँ बाप पूछते हैं तो वो सारी बातें गुरुजी हमसे करते हैं। तो मैं पढ़ाने चला गया, वॉज ए लेक्चरर। कुछ दिन जाना होता था हफ्ते में मुझे गुरुजी के पास, वहीं चंडीगढ़ में क्लिनिक। लेकिन मैं हर हफ्ते या 10 दिन के बाद एम्पायर स्टेट आ जाता था। कई बार मुझे 10 दिन कंटिन्यूस रहना पड़ता था और 10 दिन मुझे छुट्टी मिल जाती थी कंटिन्यूस। उन 10 दिनों में मैं 3-4 बार चला था। तो मैं देखता था किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की डायबिटीज ठीक हो रही है, पार्किंसन ठीक हो रही है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो रही हैं। और देखता था गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मुझे वापस, जब भी मैं वापस प्लान करता था तो एम्पायर स्टेट से मैं अपने घर चंडीगढ़ आ जाऊंगा। तो मैंने देखा कि गुरु जी हमें गुरुजी डुगरी गाँव जा रहे हैं और मैंने देखा सारी संगत को। मैंने भी गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरा मन है डुगरी जाने का। ऐसा दोबारा मैंने पूछा, गुरुजी मेरा थोड़ा मन था डुगरी जाने का। तो गुरुजी का सुबह 6 बजे, जब मैं अगले दिन 6 संगत जी, मैंने क्या देखा? मैंने देखा एम्पायर स्टेट के बाहर जो हाईवे रोड थी वहां पे 70-80 गाड़ियां लगी हुई थी और उन सारी गाड़ियों में संगत बैठ रही थी और गुरुजी एकोमोडेट कर रहे थे। तू इतने बैठ, तू इतने बैठ, पूरा काफिला गुरुजी अरेंज कर रहे थे। मुझे भी बिठाया और तब गुरुजी बैठे और फिर संगत का काफिला एक ही लाइन में हम लोग डुगरी पहुंचे और 3 दिन हम डुगरी रहे। उन 3 दिनों में मुझे, तो उसके बाद जब हम गांव में रहे 3 दिन, तो सुबह बापूजी जैसे हमें गांव दिखाते थे, वो खेत दिखाया जो गुरुजी ने, जो बंजर था बिल्कुल गुरुजी ने उपजाऊ कर दिया था। उन्होंने वो दिखाई जगह जहाँ गुरुजी बैठ के कई बार पढ़ने चले जाते थे और बापूजी बोलते थे, गुरुजी किताब को बिल्कुल अपनी आंखों के पास ले आते थे पढ़ने के। बापूजी ने कई जगहें दिखाई हमें। 3 दिन हमने पूरा डुगरी गाँव देखा। बहुत कम थे हम और शाम को सत्संग होता था दिल्ली की तरह। गुरुजी बैठते थे, लोग आते थे, गुरबानी चलती, कभी कभी कोई लोग। उसके बाद जब हम डुगरी से वापस आए तो एक अलग ही एनर्जी थी हमारी लाइफ में। हाँ, जिसका मतलब ऐसे नहीं बता सकता मैं क्या हुआ, लेकिन लाइफ वाज चेंज्ड। हम आते रहे एम्पायर स्टेट रेगुलर, हम फंक्शंस भी अटेंड करते थे। डॉक्टर बलजीत सर थे मेरे फ्रेंड, उनको मैं 3-4 बार फंक्शंस पे ले गया। उनको भी बड़ा अच्छा लगा गुरुजी से मिलके। उनका भी अपना सत्संग है काफी। उसके बाद बस एक ही ये गिला थी कि मैंने ज्यादा लोगों को बताता नहीं था, पता नहीं क्यों गुरुजी का आदेश नहीं था कि अभी समय नहीं आया था शायद लोगों का। लेकिन 2003 के करीब गुरुजी चले गए जलंधर 2-3 में। तो 6-7 महीने गुरुजी जलंधर रहे और गुरुजी ने सबको बोला कि कोई जलंधर नहीं आएगा, संगत दिल्ली की संगत अलाउड नहीं है। लेकिन मैं तो चंडीगढ़ था, तो मैंने सोचा, मुझे तो मना नहीं किया, मैंने बस पकड़ी और जलंधर पहुंच गया। जब मैं बस पहुंचा, दोपहर का टाइम था, मंदिर बंद था। अब मंदिर बंद था, मैंने कहा क्या करूं, वहां पे कोई बेल भी नहीं थी जलंधर मंदिर में। मैंने जो लैच होता है, लोहे का दरवाजा होता है हमारे घरों के आगे, जैसे मैंने हाथ डाला और वो मशीन की तरह खुल गया संगत जी, और पीछे कोई नहीं खड़ा था। अगर कोई होता तो मतलब ऐसे ऐसे खोलता और वो खड़ा होता, और मैं डर गया। मैंने कोई एफर्ट भी नहीं किया खोलने का, मैंने तो हाथ ही रखा था, वो मशीन की तरह खुल गया। मैं बाहर ही बैठ गया दोपहर को, गर्मियों के दिन थे।
5-1 बजे दरवाजा खुला, गुरुजी बैठे हुए थे। मैं आया, बैठा, गुरुजी ने मुझे इशारे से बोला, ओ डॉक्टर किवे आया, तेन बुला लेता फिर। तो आज मुझे समझ आता है कि बुला लेता फिर का मतलब है कि वो दरवाजा ही उन्होंने खोला था। संगत जी, गुरुजी ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसके बाद जलंधर जब गुरुजी थे तो मैं, हमारे डेंटल कॉलेज के ओनर बाबूजी कहते थे, हम राजकुमार जी, उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मिसेज की बहुत तबीयत खराब थी, आंटी की। मैंने बोला गुरुजी हैं जलंधर में, आपको लेके चलता हूँ, वो कल्याण करते हैं, आंटी ठीक हो जाएंगी। उनको ले गया मैं। तो जैसे ही मैं ले गया, गुरुजी ने इशारे से मुझे बुलाया, और तेरा मालिक बहुत वधिया है, बड़ी मेहनत तो आगे जिंदगी में आया है। मैंने कहा गुरुजी इनकी मिसेज की तबीयत बहुत खराब है। तो गुरुजी ने बोला फोटो लाओ उनकी। गुरुजी ने उनकी फोटो देखी, 3-4 बार गुरुजी वो फोटो को आगे पीछे करते रहे, और उसके बाद ऐसी ब्लेसिंग रही आंटी आज तक। चलो बीमारियां तो सबको होती हैं, शी मस्ट बी अराउंड 84-85, बट आंटी ठीक है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो कैसे पहुंचती। बाबूजी को बड़ा अच्छा लगा। बाबूजी ने बोला कि हम गुरुजी को किसी दिन कॉलेज लेके आएंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब जलंधर गुरुजी थे तो मैं जलंधर रेगुलर जाता था। तो एक दिन मैंने सोचा आज होटल में रुक जाता हूँ, 2 दिन कट्टे दर्शन कर लूंगा। आगे लेते समय एक फैमिली जॉन्टी बॉबी की और मुझे और 1-2 फैमिली को अपने घर लेगी। उन्होंने बोला आज हमारे घर रुकना है रमा मंडी में। उन्होंने सारी रात सत्संग किए गुरुजी के, सुबह 4 बजे तक। उन्होंने गुरुजी के दिए हुए जोड़े और उनके जो जितने कपड़े वगैरह थे वो दिखाए, और उन्होंने बोला इनकी देखो महक सूंघो। वो फ्रेग्रेंस उन्होंने मुझे जलंधर में बताया, गुरुजी इस फ्रेग्रेंस से ट्रेवल करते हैं, और वो उन जोड़ों में 4-4 साल पुराने, 3-3 साल पुराने वैसी महक आ रही थी जो गुरुजी से आती है, उनके मंदिर में थे। उन्होंने बताया कि गुरुजी कभी सोते नहीं है, गुरुजी रात को सैर करते हैं। बॉबी ने बताया कि एक दिन वो और छबीला गुरुजी के चरण दबा रहे थे, तो उनको नींद लग गई। थोड़ी देर उन्होंने देखा वो सो ही रहे थे, तो गुरुजी ने उनको टैप किया शोल्डर पे, और कमले हो, आपस में एक दूसरे के पैर दबा रहे हो, चलो उठो। तो उनको नींद में आपस में गुरुजी वाज वॉकिंग, और वो आपस में एक दूसरे के पैर दबा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं जलंधर में। उन्होंने बताया कि किसी फैमिली की जैसे कोई तबीयत खराब हो जाए, गुरुजी कोई उपाय बता देते थे। उपाय भी हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए बताते थे, वो तो बिना उपाय के भी ठीक कर देते हैं। संगत जी, उसके बाद जब बाबूजी ने बोला कि गुरुजी को कॉलेज लाते हैं, मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम एम्पायर स्टेट गए, तब गुरुजी आ चुके थे दिल्ली, और जैसे हमने गुरुजी से रिक्वेस्ट की तो गुरुजी ने कहा हाँ मैं आऊंगा। 11 अप्रैल 2005 की बात है, मैं आऊंगा, सोमवार आऊंगा, सबको बुलाओ। गुरुजी ने संगत वर्ड नहीं यूज किया, गुरुजी ने कहा सबको बुलाओ, जितने हैं सबको बुलाओ, कार्ड बनवाओ, कार्ड में इनवाइट करो और सबको दे के आओ, मुझे पहले कार्ड दिखाना। फिर गुरुजी ने कहा लंगर बहुता नहीं बनाना, एक सब्जी थे, दाल थे, फुल्का, एक वड्डा लड्डू चाहिए, वड्डा लड्डू मैं बांटूंगा, तो लड्डू वड्डा होना चाहिए। उसके बाद जब मैं अगले हफ्ते कार्ड की एक कॉपी लेकर गया गुरुजी के पास, गुरुजी ने कहा इसमें महाराज ऐड कराओ। मैंने जय गुरुजी लिखा था, उन्होंने कहा इसमें महाराज ऐड कराओ, और उन्होंने पूरा कार्ड ध्यान से देखा। उन्होंने फॉन्ट भी मेरे से चेंज करा, इसका फॉन्ट ये होना चाहिए, ऐसे करो, और फिर वो कार्ड छपा। और संगत जी, मैं जाता रहता था विक्रम जी के साथ और अपने और दोस्तों के साथ कार्ड बांटने पूरे चंडीगढ़ में। और कार्ड बांटने का महत्व मुझे बाद में पता लगा कि जिस घर में जाते थे पुराने लोग या नए, वो गुरुजी के बारे में हमें नई नई चीजें बताते थे। तो इनफैक्ट कार्ड बांटने से मेरी ही नॉलेज बढ़ने लगी। तो एक आंटी ने बोला, जिनको हम कार्ड देने गए थे, IAS ऑफिसर थे वो, उन्होंने बोला गुरुजी को बुला रहे हो,
गुरुजी से प्यार है तुम्हें, अच्छी बात है, लेकिन कभी जिंदगी में दुख तकलीफ परेशानी आएगी तो फटाफट छोड़ दोगे गुरुजी को। आज तो तुम खुश हो, गुरुजी को पकड़ा हुआ है। तो आंटी ने बोला मैं एडवाइस करती हूँ कि गुरुजी को तभी मानो कि कोई कंडीशन से मत मानो, कि कम वॉट में गुरुजी आप हो। उन्होंने ये भी बोला कि रोज मांगा करो, गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ो, हम पकड़ेंगे तो छूट जाएगा, आप पकड़ोगे तो नहीं छूटेगा। ये दो बातें उन्होंने मुझे बताई कि गुरुजी से जुड़ना आसान है और जुड़े रहना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है कि जुड़ना तो बिल्कुल आसान है और जुड़े रहना बहुत मुश्किल है। तो आज तक मुझे ये याद आता है और समझ आता है कि लिटरली जुड़े रहना बहुत मुश्किल है। ये गुरुजी ही जोड़ सकते हैं, हमारी औकात नहीं है। संगत जी, गुरुजी जब आने वाले थे उसके कुछ दिनों पहले गौतम जी ने मेरे से पूछा, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड थे, बट समहाउ गुरुजी की इच्छा नहीं थी, गुरुजी की टाइमिंग नहीं थी, गुरुजी का आदेश नहीं था कि मैं उनसे सत्संग करूं। ये 2001 से लेकर 2005 तक 4.5 साल। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाबूजी ने उनको बोला कि डॉक्टर पुनीत के गुरुजी आ रहे हैं दिल्ली से इनॉग्रेशन करने, उन्होंने मेरे पास आए भागे भागे, कौन से गुरुजी आ रहे हैं, आपने बताया नहीं कभी। मैंने कहा गौतम जी बस पता नहीं क्यों नहीं बताया, लेकिन मैंने गौतम को बोला कि गौतम गुरुजी भगवान है, गुरुजी के अंदर से रेज निकलती हैं, जब गुरुजी आएंगे आप साथ साथ रहना। और गुरुजी प्रवचन नहीं करते, गुरुजी मौन रहते, कभी कभी बात करते हैं, और बस उनके अंदर से ना एक ऐसी पावर है कि आप उनके साथ साथ रहना, उसी में कल्याण है। और ये बात उन्होंने मुट्ठी बांध ली। जैसे ही गुरुजी गाड़ी से नीचे उतरे और जब तक गुरुजी वापस गाड़ी में बैठे 4-5 घंटे, गौतम साथ साथ रहा, आपने वीडियोस देखे होंगे। और ऐसी ही उस दिन गुरुजी ने महिमा करी, वो जो लड्डू बांटा गुरुजी ने अपने हाथ से, उस लड्डू का इतना बड़ा सत्संग है कि वो लड्डू में महक थी। और 6-6 महीने कुछ स्टूडेंट्स ने अपने ड्रॉर में उसके कुछ तिनके रखे, वो लड्डू में उल्ली नहीं लगी, वो लड्डू खराब नहीं हुआ, वो लड्डू में खुशबू आती थी। मुझे बच्चों ने बताया कि एग्जाम टाइम में वो लड्डू खाया, आफ्टर 4-5-6 मंथ्स लड्डू नहीं खराब हुआ, और बिना फ्रिज के। ये कोई कम मिरेकल है, क्योंकि गुरुजी ने अपने हाथ से दिया है वो लड्डू। संगत जी, जब गुरुजी कॉलेज आए, उन्होंने पूरे कॉलेज का भ्रमण किया, और जब वो बैठे वहां पे सबको अपने हाथ से लड्डू दिया। सारे स्टूडेंट्स, कुछ पेशेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, और कुछ बाहर से बहुत लोग आई थी दुनिया, उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। और गुरुजी ने बाद में प्रस्थान किया। गुरुजी ने किसी संगत को बाद में बोला जाने में कि मैं ऐसे बूटा लगा के आया हूँ, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। और आज बद्दी मंदिर, आप लोगों को पता ही है, एक बहुत बड़ा पेड़ है। गुरुजी एक बूटा लगा कर गए, और इतना जुड़ाव हो गया गौतम जी का और कुछ संगत का। डॉक्टर बलजीत सर थे, यशपाल सर थे, डॉक्टर विपिन थे, सुरिंदर जी थे, नाथ सर थे। हम सब लोगों को गुरुजी ने अपने पास बुलाना, हर हफ्ते हफ्ते पहुंच जाते थे एम्पायर स्टेट गाड़ियों में, टेवेरा में, कभी कैसे। और वहाँ गुरुजी के दर्शन, शैंटी था तो सनी था, तो ऐसे ऐसे हम लोग बहुत स्टूडेंट्स वगैरह, हम कभी बस ले जाते थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे फोन किया, फंक्शन आने वाला था, गुरुजी ने कहा 100 गाड़ियां आनी चाहिए। चोला छोड़ने से 1-1.5 साल पहले गुरुजी बहुत नई संगत को ब्लेस कर रहे थे। मैं गौतम को फोन किया, गुरुजी का हुक्म है 100 गाड़ियां आनी चाहिए। मैं डर गया था 100 गाड़ियां कैसे लाएंगे। हमने बहुत मोटिवेट किया, जाके लोगों को बोला, और हम 20 टेवेरा ले गए थे नंबरिंग करके बड़े मंदिर, और गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने सबको ब्लेस किया। तो गुरुजी के ढंग होते हैं संगत जी, वो चाहते थे 1 to 1 हम लोगों को गुरुजी के बारे में बताएं और संगत को लेकर आए। ये गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी कभी मीडिया में नहीं आए, गुरुजी कभी टीवी वीडियो इन चीजों में नहीं आए। उनका बस यही था कि 1 to 1 आप सत्संग करो और लोगों को बताओ मेरे बारे में। उसके बाद जब गुरुजी का ये वहां पे समय बीतता गया, 2005 में 2 महीने के बाद मेरी शादी का सत्संग करता हूँ, मैं शॉर्ट में करता हूँ। वो क्या हुआ संगत जी, एक रिश्ता आया मेरे फादर को फरीदाबाद में, और वो रिश्ता कैसे आया, वो पापा के पेशेंट थे, और वो उनको गुरुजी का स्वरूप दिखा, पापा से बात करी, और पापा के साथ वो एम्पायर स्टेट गए। और गुरुजी की चॉइस होती है, कोइंसिडेंस नहीं होता। मैं भी चंडीगढ़ से उसी टाइम एम्पायर स्टेट पहुंचा, लंगर किया। लंगर के बाद पापा ने उनसे मिलवाया मुझे, उन्हें गुरुजी से बहुत प्यार हुआ। ही इज नो मोर, कालिया साहब। उन्होंने बाद में बोला मेरे फादर को कि
मेरी नीस है अंबाला में, उसका रिश्ते के लिए आपके बेटे से बात करता हूँ। तो फोटोज दिखाई, मुझे भी दिखाई, हमने सोचा गुरुजी से पूछेंगे। तो जब हम गुरुजी के पास लेकर गए, मुझे क्लियरली याद है गुरुजी सेटी पे बैठे थे पैंट शर्ट में। तो गुरुजी ने फोटो उठाई, हाथ में ली, और फोटो में कुछ लिखा तो था नहीं, फोटो ही थी, 3-4 फोटो थी। एक फोटो हम ले गए थे उनमें से 3-4 से। फोटो में गुरुजी ने पीछे देखी पहले फोटो, वाइट चीज, फिर पीछे की, फिर आगे की, फिर पीछे की, फिर आगे की, और गुरुजी ने वो फोटो हवा में फेंक दी। और जैसे ही गुरुजी ने हवा में फेंकी, गुरुजी ने कहा बामणों दी कुड़ी कितों फंसा लेती, जल्दी ब्याह करो। कुड़ी दी डैडी बहुत चंगे थे, कुड़ी भी चंगी, एक लाइन। कोई हमने कुंडली नहीं मिलाई और हमने रोका फिक्स कर दिया। और ये गुरुजी की ना जैसे प्लानिंग होती है कि गुरुजी को पता होता है कि क्या होगा, क्योंकि संगत जी गुरुजी को बताने की जरूरत ही नहीं है। शी वाज फ्रॉम जोशी फैमिली, और गुरुजी को हमने कुछ नहीं बताया। गुरुजी का बामणों की कुड़ी कितों फंसा लेती। तो उसके बाद हमने जब बताया उनको हमारा पक्का है, तो हमारा रोका जैसे हुआ, तो हम गुरुजी के पास उनको लेकर गए 10 दिन बाद। तो जैसे ही मेरी मिसेज ने मत्था टेका, होने वाली मिसेज ने, तो गुरुजी ने उसको बोला आओ जोशी आंटी। और ये वर्ड्स उसने बाद में मेरे से बड़ी उसको एम्बेरसमेंट हुई कि मैं छोटी सी हूँ, मुझे आंटी बोला। मैंने कहा गुरुजी ने आंटी बोला, ये बहुत बड़ी बात है। आंटी, गुरुजी ने आंटी अंकल कई किस किस को बोलते थे, कईयों का नाम लेते थे। और आपको देखो पहली बार में आप आए हो, आपको एक तरह से एडमिशन दे दिया, आपसे बात करी, और मैंने कहा और बोला आओ जोशी आंटी। तो मेरे लिए बड़ी बात थी। संगत जी इस बात को 15-20 दिन 25 दिन हुए होंगे हमारे रोके को। मैं चंडीगढ़ था, मेरी मिसेज गुड़गांव में जॉब करती थी। मेरा बड़ा मन था कि मैं उनसे मिल के आऊं, जैसे यंगस्टर्स में होता है कि चलो डिनर करके आते हैं। मैंने गाड़ी उठाई, जैन थी मेरे पास। मैंने कहा मैं फरीदाबाद नहीं बताऊंगा, मैं डिनर करूंगा, रातों रात वापस आ जाऊंगा। हमने गुड़गांव में डिनर किया और मैं रात को वापस आ रहा था। जैन गाड़ी थी संगत जी। जैन गाड़ी में क्या सेफ्टी फीचर होते हैं, जीरो। मैं पूरे रास्ते फिल्मी गाने सुन रहा था। अंबाला के पास मैंने वापस आते रात को 1 बजे का टाइम होगा, 12-1, मैंने गुरुजी की कैसेट लगा ली। उन दिनों कैसेट्स होती थी, उस कैसेट में गुरुजी का स्वरूप बना होता था, जिसमें पूरे फूल लगे हुए हैं, गुरुजी की नेक तक फूल आए हुए हैं, गेंदे के मालाएं आपने देखी होगी, वो वाली कैसेट लगा ली। ओम नमः शिवाय चल रहा था। और संगत जी कब क्या हुआ, चंडीगढ़ आने से 15-20 मिनट पहले डेरा बस्सी जीरकपुर के उस एरिया में, मुझे इतना याद है, राइट साइड में गुरुद्वारा साहब थे। मैंने गाड़ी चलाते चलाते हल्का सा सिर नीचे किया, मत्था टेकते जैसे, उसके बाद मुझे पता नहीं मैं सो गया। मेरे को इतनी गहरी नींद आई कि जब मैं उठा तो मेरी गाड़ी टूट चुकी थी, तहस नहस हो चुकी थी। मैं नींद में ही उठा। इट वॉज ए बैड एक्सीडेंट, क्योंकि किसी बड़ी गाड़ी ने मारा था, ट्रक या बस ने, क्योंकि वो मार के चला गया। वो कोई भी नहीं था वहाँ। लोग आए थोड़ी देर बाद, पहले तो कोई भी नहीं आया। रात को 2-3 बजे का टाइम था, सुनसान एरिया। मैं उतरा, मेरे को तो लगा मैं शायद हूँ ही नहीं इस धरती पर, मैं मर ही गया हूँ। लेकिन मैंने देखा मैं ठीक हूँ। सब कुछ टूट गया था, एक टायर निकल गया था, एक दरवाजा निकल गया था, गाड़ी का बोनट बिल्कुल फ्लैट हो गया था, टूट गया था, छत टूट गई थी, फ्लोर टूट गया था, क्योंकि जब किसी ने मारा होगा वो गाड़ी कई बार जमीन से टकराई होगी, ऊंची नीची हुई होगी। क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ है। मैं तो, आप इमेजिन करिए, ना कोई सीट बेल्ट पहनी थी, ना कोई एयर बैग होता है जैन में, माचिस की डिबिया होती है। आपने पढ़ा ही होगा कि बंदा सो गया, सारे खत्म हो गए। इनफैक्ट मुझे तो जीना ही नहीं था उसके बाद। लेकिन जब इतना बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जब मैंने रात को 3 बजे अपने फ्रेंड्स को बुलाया, डॉक्टर बलजीत सर और डॉक्टर अमित और डॉक्टर विनय, रातों रात वो आए। मारुति केयर टेकर पंचकुला से गाड़ी आई, क्रेन आई, पुलिस आई, और वो मुझे लेकर गए। और मुझे कोई चोट नहीं आई संगत जी। इतना बड़ा एक्सीडेंट, मुझे खून का ड्रॉप नहीं आया। फ्रैक्चर और जान तो देखो गुरुजी ने कैसे, मुझे खून भी नहीं निकला। जैसे मुझे तो यही लगता है जब एक्सीडेंट हुआ होगा मुझे गुरुजी ने अलग ही कर दिया उस जगह से, और उसके बाद मुझे वहां बिठाया। ये गुरुजी की शक्ति है, भगवान ही कर सकते हैं, आप समझ गए हो। लेकिन मेरा बड़ा मन था गुरुजी को थैंक्स करके आऊं। मेरा ये भी था कि मेरे फादर को ना पता लगे। अगर उनको पता लग गया दिल्ली में कि मैं ये हरकत करी है, ना तो मुझे गाड़ी देंगे जिंदगी में, ना मेरी शादी होगी। मैंने 10-1 दिन के बाद, हफ्ते बाद बस पे एम्पायर स्टेट पहुंचा संगत जी। गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे, मैं लेट पहुंचा। जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैं बड़े उतावलेपन से गुरुजी को बताने की बस चेष्टा ही की। गुरुजी इतना ही बोला होगा, चलो चलो तेनू बचा लेता, बाद में दसना। और संगत जी ये सत्संग गुरुजी ने मुझे एक बार खड़े होकर, वो एक्सीडेंट वाला सत्संग कर तू,
एम्पायर स्टेट में। तो गुरुजी कैसे, देखो कहाँ गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठे हैं, कहाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ना मैंने गुरुजी से प्रे करी मुझे बचा लो। प्रे तो तब करूँ जब मैं जागा हूँ, मैं तो सो गया था। मुझे देखो सोती अवस्था में भी उन्होंने बचाया। इसका मतलब अगर हम गुरुजी से जुड़े हैं और हमारा गुरुजी कहते हैं अभी इसने और समय इसका अभी रहता है जिंदगी में, तो इसको मैं बचाऊंगा। क्या पता मैं मर जाता तो भी वो गुरुजी की इच्छा होती। ये नहीं है कि हम गुरुजी से जुड़े कि हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमारा कभी कल को मेरा एक्सीडेंट हो मैं क्या पता मर ही जाऊं। ये गुरुजी को पता है कि क्या पता कितने टाइम इसने जीना है, कब तक मैंने इसको बचाना है। तो आज मैं तो यही सोच सकता हूँ, ये 2005 और आज क्या है, आज 2024, 20 साल पुरानी घटना है। तो 20 साल गुरुजी ने जैसे एक तरह से वरदान दिए हैं। तो संगत जी मैं कई बार जैसे दुख तकलीफें सब में आते हैं, मुझे भी आते हैं, तो मैं जैसे नेगेटिव हो जाता हूँ। तो मैं अपने आप को सोचता हूँ यार ये तो बोनस ही है, मेरे को तो 2005 में ही चले जाना था। आज अगर मुझे कोई लॉस आ भी गया है तो हंस के टालो, ये तो होना ही नहीं था। और आज अगर कुछ ग्रेव भी हो जाए तो भी चलो, 20 साल तो दिए गुरुजी ने। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी यही शुक्राना मैं गुरुजी से करता हूँ कि आपने लाइफ सिर्फ भगवान बख्श सकता है। उसके बाद मेरी शादी हुई नवंबर में, और जैसी शादी हुई मैं और मेरी मिसेज गुरुजी के पास मत्था टेकने आए। गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में जोर से बोला, ओ ऐसे की कर रहे हो, जाओ हनीमून पे जाओ। हम घूमने चले गए हिमाचल। हमने 10 दिन खूब घूमा, सारे हिल स्टेशन घूमे, मनाली, हमने सारी देवियों के दर्शन किए, हम वैष्णो देवी भी गए। और उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे, लास्ट डे था, तो गुरुजी का फोन आया मुझे। और जैसे ही मैंने फोन उठाया, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं फरीदाबाद में साईं बाबा मंदिर है, बाहर मैंने गाड़ी पार्क करी, गुरुजी का फोन आया। जैसे ही फोन आया मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा जय गुरु। पहले गुरुजी का मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी कहते हैं डुगरी विच फंक्शन है, सबनू आना है, ते सारे कॉलेज को बोलो, सबको लेके आओ। देन गुरुजी सेज अपनी वाइफ के मास्टर जी को भी लाना है, बैंक वाले। तो वो अमृतसर रहते थे, एक बार गए थे वो जिंदगी में, उनको गुरुजी को याद होता है। और हम सब लोग गए डुगरी, सबको लेकर गए, और वहां पे बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। वो फंक्शन के बाद जब फंक्शन खत्म हो रहा था तो मेरी मिसेज ने मत्था टेका, तो गुरुजी ने इशारे से, पीछे एक ओल्ड आंटी बैठी थी, उन्होंने उनको बोला लगता है मुंडा होएगा अगले साल। और अभी मेरी मिसेज ने सुन लिया, तो मेरी मिसेज थोड़ी सी जेम सी गई, उन्होंने बोला अभी तुम्हारी शादी हुई थी। लेकिन 10 मिनट के बाद जब मुझसे बात की, मैंने कहा देखो गुरुजी ने दिया है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हमने तो मांगा ही नहीं। तो उसके बाद गुरुजी ने 2 महीने बाद एक फंक्शन में फिर यही बात बोली, और फिर हमें पता लग गया था, सबको पता था। और संगत जी 2006 की बात है, उससे पहले 2006 में ही गुरुजी का मंदिर बना हमारे कॉलेज में बद्दी में, जहाँ गुरुजी आए थे। वो मंदिर की ये बात है क्योंकि 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 गौतम जी वगैरह इतने जुड़ गए थे। यशपाल सर, गौतम जी ने प्लान किया एक कमरे को हम गुरुजी का मंदिर बना देते हैं छोटा सा, और उसमें गुरुजी का स्वरूप रख देते हैं, और कारपेट लगा देते हैं, चाय का प्रसाद कर देते हैं, और हम इधर उधर बैठने से अच्छा वहीं बैठ जा करेंगे कभी कभी। तो हमने सारा मंदिर बना लिया, छोटा सा कमरा था। और उसके बाद हमने परमिशन नहीं ली थी, तो गौतम ने दीपिंदर अंकल को फोन किया कि ऐसे ऐसे मंदिर बनाया। उन्होंने बोला डिड यू आस्क गुरुजी? हमने कहा नो। कहते दिस इज रॉन्ग। तो मैं और गौतम परेशान, तो हमने फोटो वाले को फोन किया, अभी फ्रेम मत करना, हमने पहले फोटो गुरुजी को दिखानी है। तो हम बड़ा सा स्वरूप जो हमने बनाया था लेकर दिल्ली पहुंचे, और जैसे हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, फोटो लेकर डरे हुए थे हम कि गुरुजी क्या बोलेंगे, कैसे बना दिया। लेकिन संगत जी वो भोले भगवान है, भंडारी हैं। जैसे ही हमने मत्था टेका गुरुजी के आगे, गुरुजी को बोला गुरुजी ऐसे मंदिर, गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने, जो उनके साथ लोग बैठे थे, गुरुजी कहा डॉक्टर है, मैं गया थे होते बद्दी, हे डॉक्टर मेरा मंदिर बना रहे हैं। एंड गुरुजी वाज वेरी वेरी हैप्पी। एंड गुरुजी ने स्वरूप खोला, हमने खोला, और गुरुजी ने हाथ ऐसे किया, हवा में किया, और पेन पता नहीं कहाँ से उनके हाथ में आ गया, और गुरुजी ने सिग्नेचर्स किए, ब्लेसिंग ऑलवेज हैप्पी लाइफ बद्दी कॉलेज। और वो गुरुजी ने इतना, मतलब गुरुजी वाज सो मेटिकुलस, सो क्लीन इन हिज वर्क,
कि गुरुजी ने जितना लिखा, आज भी मैं देखता हूँ स्वरूप को, जो गुरुजी के साथ हैंड टॉवल पड़ा है उस फोटोग्राफ में, वो सारा का सारा जो गुरुजी का स्क्रिप्चर है लिखा हुआ, वो हैंड टॉवल में है, वो पूरा स्वरूप में नहीं है, पूरा हैंड टॉवल में है, नीटली रिटन, वेरी स्कीमेटिक गुरुजी ने वो दिया। और जब हम फ्रेम कराने पंचकुला आए तो गौतम ने बोला मुझे बेस्ट फोटोग्राफर से कराना है, तो मैं रोशन फोटो स्टूडियो था यहाँ पे, उनके पास गया। वो काफी अंकल स्ट्रिक्ट थे। अंकल ने मुझे बोला इतने पैसे लगेंगे, और इतने पैसे उन्होंने मांगे, तो मैंने थोड़ी बार्गेनिंग करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ना 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 ना, बार्गेनिंग नहीं, कराना है तो कराओ, नहीं तो जाओ। मैंने गौतम को फोन किया, उन्होंने बोला गौतम चलो कराओ, फिर जो बेस्ट है उनसे ही कराना है। तो जितने पैसे उन्होंने मांगे, बार्गेनिंग मानी नहीं, और हमने उन्हें दे दिया स्वरूप। कुछ दिनों के बाद उनका फोन आया कि ना अब गुरुजी का फोटो हो गई है फ्रेम, आप मेरे घर से ले जाओ। दुकान भी वही सेक्टर में थी, घर भी वही सेक्टर में था। मैं घर गया, मैंने बेल बजाई, स्वरूप लेके आए, गाड़ी में रखा उनके साथ। जब मैं पैसे निकाले, क्योंकि गिन के लाया था, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, रात को मेरे साथ कुछ हुआ है, बताया नहीं उन्होंने आज तक। लेकिन संगत जी देखो, जो इंसान 2 रुपए 1 रुपया भी नहीं छोड़ रहा था, उसने 1 रुपया भी नहीं लिया। ये गुरुजी ही करा सकते हैं। फोटो में ही वो गुरुजी कहते थे स्वरूप से गल्ला करा करो, स्वरूप में ही मैं हूँ। ये कितनी बड़ी बात है कि मतलब जिस स्वरूप को जो गुरुजी ने सिग्नेचर्स किए, उसमें उन्होंने क्या शक्ति डाली। गुरुजी के स्वरूप में जो उन कहते थे मेरे हर स्वरूप में मैं हूँ, तभी हमें स्वरूप को संभाल के रखना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया। आज भी मुझे बात याद आती है, उनकी बात याद आती है। आज वो बहुत बड़े भक्त बन चुके हैं गुरुजी के, और बहुत संगत करते हैं। तो उन दिनों वो जुड़े, उनको पता ही नहीं था गुरुजी का। तो संगत जी, गुरुजी भगवान है, हम सबको पता है। तो जब गुरुजी का मंदिर बना 2006 में, हम सब ने बड़े, आज वो मंदिर गुरुजी की कृपा से इतना अच्छा हो चुका है। अच्छा तो पहले दिन से ही था, लेकिन वो बहुत भव्य बन चुका है, बहुत बड़ा बन चुका है। कॉलेज में स्टूडेंट्स बहुत सेवा करते हैं, डे 1 से ही सेवा करते हैं। आज के बच्चे भी सुबह से रात तक जितना कर सके वो करते हैं। एनुअल सत्संग होता है, मंथली सत्संग होता है, महीने में 1 दिन। एनुअल सत्संग जैसे हर साल नवंबर दिसंबर में, इस बार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे है, सब इनवाइटेड हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी है। उसके बाद गुरुजी ने स्टूडेंट्स को और गौतम जी को बहुत बड़ी, इसमें सुरेंद्र जी को, बलजीत सर को बहुत एक लय लगाई कि इसमें अपना एफर्ट पुट करो, और गुरुजी की शक्ति से हम लोग कर देते हैं। और संगत जी, वहाँ जो आता है उसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। और वही गद्दी है वहाँ पे जिसमें गुरुजी बैठे थे 2005 में, सब एज इट इज है। बस वहाँ पे थोड़ा बहुत गुरुजी ब्यूटिफिकेशन करा देते हैं। ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ये दाद बख्शते रहना जब तक हम जिंदा है, उसके बाद भी चलते रहे। उसके बाद समय बीतता गया, गुरुजी से इतना ज्यादा लोगों को पता लग गया कि आपको पता ही है फिर कैसे 2006 का एंड आ गया, और मेरा बच्चे को होने में 1 महीना रहता था। गुरुजी ने मुझे बोला हाँ, और डॉक्टर तेरी लॉटरी कब निकल रही है? तो मैंने कहा गुरुजी बस अगले महीने। तो जब मेरा बेटा हुआ, उसकी डिलीवरी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मेरी मिसेज भी सत्संग कर चुकी है, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल ठीक रखा बच्चे को। और 10 दिन के बाद मेरा बेटा 4 दिसंबर 2006 को हुआ। 10 दिन के बाद मैं गया एम्पायर स्टेट। उससे पहले गौतम जा चुका था, क्योंकि कुछ दिन हम नहीं जाते। वैसे तो कोई वहम नहीं होने चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं गए 10 दिन। जब 10 दिन के बाद मैं गया, मेरे मन में संगत जी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन है। और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सचिन का, क्रिकेट से प्रेम है। तो लेकिन मैंने अपने सीने में दबाई हुई थी। मैंने अपनी मैसेज से भी शेयर भी की थी, और तो क्या किसी से करना, किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने सोचा था गुरुजी ने बच्चा दिया, जो नाम रखेंगे वही है। ये तो मेरी सोच है। जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, उस दिन गुरुजी ने सेट्टी पे बैठे थे, गुरुजी ने अपने साथ खड़ा कर लिया, और कम से कम आधा घंटा मैं गुरुजी के साथ खड़ा रहा। गौतम वगैरह हम सब सारे सामने बैठ गए। गुरुजी कभी कभी मेरे से बात कर रहे थे, कभी किसी संगत से, बैठे जमीन पे, बहुत लोग जमीन पे बैठे हुए उनसे बात कर रहे थे। और गुरुजी ने मेरे से पंचकुला की संगत के बारे में पूछ रहे थे। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, गुरुजी बेटे का नाम रख दो। गुरुजी कहते हले नहीं। तो साथ साथ गुरुजी कुछ पूछ रहे थे।
उसके बाद 5-10 मिनट के बाद मैंने गुरुजी से फिर पूछा, गुरुजी प्लीज नाम रख दो। गुरुजी कहते नहीं नहीं हले नहीं। मैं काफी डिसअपॉइंट सा हो गया, मैंने कहा आज तो शायद नहीं होगा। 15 मिनट के बाद मैंने फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज नाम रख दो। गुरुजी मेरी तरफ देखा, गुरुजी ने जोर से बोला, जोर से, ले अर्जुन, अर्जुन बजाज। तो इमेजिन करो, जो नाम मेरे जहन में है वो नाम गुरुजी का बोलना, सिर्फ गुरुजी भगवान ही कर सकते हैं, हमारे मन को वही पढ़ सकते हैं। तो मैं बाहर आया, मैंने मोबाइल से फोन किया मिसेज को, मैंने कहा रुचि ऐसे ऐसे गुरुजी ने अर्जुन नाम रखा जो मैं सोच रहा था, क्योंकि सचिन के बेटे का। मैंने सारी बात बताई, मेरी मिसेज बड़ी खुश हुई। उसने एक बात बोली, कोई नया लेटेस्ट नाम सोच लेते आप। मैंने कहा देखो ये क्या बोल सकते हो, ये तो गुरुजी कराते हैं, जो मन में थॉट लाते हैं वो लाते हैं। उसके बाद संगत जी 20 दिन के बाद गुरुजी का इनविटेशन आया, सोही बैंक्वेट में गुरुजी चंडीगढ़ आए, जीरकपुर एक शादी में, दोपहर की शादी थी, और हम बद्दी की संगत की थोड़ा सा हम वहाँ सजावट करने लगे। मैं, गौतम जी थे, बलजीत सर थे, हम सब लोग स्टूडेंट से जहाँ गुरुजी ने बैठना था उस एरिया को साफ करने लगे, कुछ चुन्नियों से डेकोरेट करने लगे। गुरुजी आए, गुरुजी बैठे, उस एरिया में बहुत अलग ही खुशबू थी, और हम लोग वहीं बैठ गए, शादी तो हमने छोड़ के वहीं बैठ गए गुरुजी के साथ। उसके बाद कॉलेज के ओनर बाबूजी भी आए, राजकुमार जी, और जैसे ही उन्होंने मत्था टेका मैं दोबारा ले गया उनको। तो बाबूजी ने बोला, गुरुजी यहाँ तक तो आए हो, चलो बद्दी चलो आज फिर से। तो गुरुजी ने मेरी तरफ बोला, नहीं नहीं हुन मैं डॉक्टर दे मुंडे दी पार्टी में जाऊंगा। मैं बाहर आके बड़ा ही एकदम से खुश हुआ, और मैंने अपनी मिसेज को फोन किया, नहीं गई थी उस दिन रुचि, बच्चा छोटा था। मैंने कहा गुरुजी ने बोला है वो अर्जुन की पार्टी में आएंगे, हम कैसे करेंगे इतनी बड़ी पार्टी, कैसे इतनी संगत बुलाएंगे, हम यही सॉर्ट कर रहे थे। बट गुरुजी को पता होता है क्या होना है। संगत जी, गुरुजी ने 2007 31 मई को, आपको पता है, चोला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे 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 बुरा दिन है। मतलब मैं आज भी मैं सोचता हूँ 30 तारीख के बाद 1 आ जाए, 31 बाईपास हो जाए, 31 आए ना, क्योंकि 30 को ही मुझे कुछ होने लग जाता है। जबकि हालांकि गुरुजी कहीं गए नहीं है, गुरुजी ने सिर्फ एक मानव चोला छोड़ा है, वो गई हमारे साथ नहीं है। लेकिन संगत जी चाहे कुछ भी कह लो, हमने गुरुजी को फील किया है, चरण दबाए, प्यार किया, शोल्डर एक बार गुरुजी ने दबाए, गुरुजी ने इतना कुछ दिया, गुरुजी के साथ रहे हैं, माँ बाप की तरह उन्होंने प्यार किया, और सडनली न्यूज आती है सुबह की गुरुजी की तबीयत खराब है। मुझे अंबाला में था, मुझे अच्छी तरह इन लॉज के घर, सुबह का वक्त था। मैंने अपनी गाड़ी उठाई, मिसेस को बच्चे को रखा, अपने फादर इन लॉ ने कहा मैं भी चलता हूँ। मेरे फादर इन लॉ बैठे, गाड़ी स्टार्ट की, मैंने बस स्टैंड पे पहुंचा अंबाला। वहाँ अश्वनी अंकल थे, चंडीगढ़ की संगत, वो आ गए थे, मैंने उनको भी गाड़ी में बिठाया। उनको रास्ते में फोन आया दिल्ली पहुंचने तक कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। बस जब जैसे ही फोन आया, वहां से लेके बड़े मंदिर तक मैं रोते रोते मैंने गाड़ी चलाई। संगत जी, मतलब मैं इतनी तेज गाड़ी चलाई कि बस मेरा मन था मैं गुरुजी को देख लूं, और हमें विश्वास नहीं होता गुरुजी चले कैसे गए। मैंने गौतम को फोन किया, वो लोग भी वहां से निकले, हम यही बातें कर रहे थे रास्ते में कि गुरुजी गए नहीं होंगे, गुरुजी कोई लीला कर रहे होंगे, गुरुजी उठ जाएंगे, गुरुजी ने कुछ, मतलब हमें ना विश्वास ही नहीं हुआ संगत जी कि गुरुजी जा कैसे सकते। ये हो ही नहीं सकता कि गुरुजी चले जाए, मतलब जैसे मतलब वो बात ही नहीं हो सकती। और उससे पहले मतलब इतना ज्यादा, कुछ दिन पहले ही हम गुरुजी से मिले थे, 4-5 दिन पहले, मतलब विश्वास ही नहीं हुआ संगत जी। बट 10-1 दिन के बाद गुरुजी ने ऐसा किया कि अंदर से ये बात आने लगी कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो समय पर पग पग पे हमारे साथ है। समय बीतता गया, उससे पहले ही संगत जी चोला छोड़ने से 8-10 महीने पहले ही मेरी मिसेज को गुरुजी ने बोल दिया था एक मुंडा और देना है। और ये बात गुरुजी ने मेरी मिसेज को बोली कम से कम 4-5 बार, मुझे 2-3 बार, 2 बार, और मुझे 4-5 बार मेरे फादर को बोली एक पोता और देना है। और इसका भी एक सत्संग है, जब मेरी मिसेज को उन्होंने बोला तो मेरी मिसेज ने मेरे से बोला कि गुरुजी से ना, गुरुजी ने बोला है अगर गुरुजी दे तो एक बेटी दे दे। मैंने कहा रुचि देखो, ना हमने पहले मांगा ना अब, ना हमने बेटा मांगा ना कुछ, गुरुजी
को पता है कि किसके लिए क्या अच्छा है। क्योंकि संगत जी मैंने एम्पायर स्टेट में देखा था, एक जयपुर से कपल को गुरुजी ने जुड़वा बेटियां दी थी, और गुरुजी ने ये भी बोला था उन दिनों कि मुंडे में बढ़ता रहता हूँ, कुड़िया में सोच समझ के देता हूँ। तो मैंने कहा रुचि देखो, गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, बेटा या बेटी जो गुरुजी दे। लेकिन मैंने कहा अगर मैं तो डरता हूँ गुरुजी से, आप पूछ लो। तो मेरी मिसेज ने कहा चलो मैं पूछ लेती हूँ। शिवरात्रि का फंक्शन था, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, 40-50 लाइन में लगे हुए थे। मेरी मिसेज ने सोचा जैसे ही मैं मत्था टेकूंगी गुरुजी से इतना ही बोलूंगी, गुरुजी एक कुड़ी, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले ही गुरुजी ने बोला अगले साल एक और मुंडा। तो पूरे रिहर्सल करते हुए मन में आ रही थी, लाइन में लगी हुई थी, लंबी लाइन थी, बस एक ही बोलूंगी कुड़ी। जैसे ही मेरी मिसेज ने मत्था टेका, सिर उठाया, गुरुजी ने शुरू किया नहीं जोशी आंटी, पहले भी मुंडा बाद में भी मुंडा। मेरी मिसेज ने कुछ बोला ही नहीं, चाहे गुरुजी भी कुछ बोला ही नहीं, वो डर ही गई, सहम गई, उसके पांव से जमीन निकल गई कि जो चीज मैं मन में सोच रही हूँ गुरुजी ने उत्तर के रूप में आंसर बात स्टार्ट की। नहीं गुरुजी ब्लेस्ड विद वर्ड, नहीं नहीं, पहले भी मुंडा बाद भी मुंडा। ये बात कौन कर सकता है? देखो इतनी चीजें होने के बाद भी अगर हम सोचें हमारी जिंदगी में कुछ तकलीफ आ जाए, कुछ हो जाए, हम बोलेंगे गुरुजी ये क्या हो गया, तो हम गुरुजी को ब्लेम करें तो लानत है हम पे। मैं कहता हूँ ऐसे इतना लानत है कि हमें नरक भी प्राप्त, इतना अगर हम कभी गुरुजी का ना शुक्र हो जाए ना, तो इतना सुनने के बाद, इतना होने के बाद तो हम जैसा पापी कोई नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मृत्यु लोक में गुरुजी ने खुद बोला है 10% तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे, 90% मैं काट देता हूँ। तो संगत जी हम सबको ये सीखना चाहिए कि हमारे साथ, मेरे साथ, आपके साथ, और भी हम जितनी संगत सुनते हैं और भी हो रहा है, इतना कुछ हुआ है, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो भी जाए तो क्यों ब्लेम करें हम गुरुजी को? हम क्यों उनको अपनी जिंदगी से अलग कर दें कि गुरुजी आपके होते होते हमारे घर में ये हो गया, किसी की डेथ हो गई, ये हो गई। भाई ये सब तो करोड़ों साल से लाखों साल से चल रहा है और शायद चलता भी रहेगा, कोई राह तो है नहीं। तो इन चीजों से आई थिंक वी शुड नॉट इक्वेट गुरुजी's ब्लेसिंग्स कि भाई गुरुजी अब हम आपको मिल गए हैं, ना तो हम गरीब होने चाहिए, ना हमारे घर में किसी की डेथ होनी चाहिए, ना हम बीमार हो, ना हमें कोई चोट लगे, ना हमें कभी पेट खराब हो, ना हमें सिर दर्द हो, ना हमें, भाई दिस इज आई थिंक वेरी 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 ट्रिवियल, वेरी ट्रिवियल। हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? ना हमारे गोडे खराब हो, ना हमें हार्ट अटैक हो, हम कर क्या रहे हैं? हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? संगत जी सबसे बड़ी तो कृपा ये है कि हमें गुरुजी मिले हैं, और सबसे बड़ी गुरुजी की कृपा ये है कि क्योंकि वो हमसे मिल गए हैं और उन्होंने ये आश्वासन दे दिया है कि यहाँ भी मैं हूँ, वहां भी मैं हूँ। तो अगर हम कहीं से यहाँ से जाते भी हैं तो मिलना तो उनसे ही है। आई थिंक दिस इज इनफैक्ट द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑन दिस लाइफ, कि आप सोच के देखना कि गुरुजी से मिलने का सबसे बड़ा प्रताप तो ये है, 50 साल 49 उम्र हो चुकी है, कभी ना कभी शरीर छोड़ना ही है, तो जाना भी तो वही है। तो अगर हमें पता ही नहीं होता हमें कहाँ जाना है, हम किसी के लड़ लगे ही नहीं होते, हम सारी जिंदगी मेटलिस्टिक होके काट देते, तो मरते वक्त तो आई थिंक बहुत दुख होना था, मरने से बहुत डर लगना था कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं पीजीआई में एडमिट हूँ, अब मैं पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन अब तो मैं कहता हूँ संतोष है, द वर्ड इज संतोष, कि वो समय भी आ जाए तो भी उस समय का ये संतोष तो है, चलो इस दुनिया से जाने के बाद हमें कौन मिलना है? हमें गुरुजी मिलेंगे, जिसका इंतजार था। आई थिंक हम, हमारी सारी संगत को, जितने भी लोग हैं, उनको कभी भी इस चीज से नहीं घबराना चाहिए कि वी आर लिविंग दिस अर्थ। उल्टा हमें उस पल का, वी शुड इन ऑ ऑफ दैट मोमेंट, कि वो पल आ गया, अब गुरुजी के पास जाना है। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी सीख है हमारी इस जीवन में। सत्संग तो इतने सारे हैं गुरुजी के। मेरा दूसरा बेटा भी हुआ, जैसे गुरुजी ने बोला था, मेरे बेटे की पार्टी में भी गुरुजी आए, वो उसका भी सत्संग मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। जैसे गुरुजी ने बोला था मैं डॉक्टर की बेटे की पार्टी में आऊंगा, हमने पहले तो हमें समझ नहीं आया पार्टी कैसे करें, मन ही नहीं था वो 2007 के पूरे साल में। लेकिन जब हमने पार्टी करी, कुछ लोगों को बुलाया 70-80, उस पार्टी में सब कुछ हो गया, अभी शुरू होने वाली थी, आधा घंटा रहता था शाम को। तो एक मेरे फ्रेंड ने, डॉक्टर विपिन, उन्होंने मुझे बोला आपने गुरुजी का कोई स्वरूप फोटो नहीं लगाई पार्टी में?
वो जल्दी आ गए थे। मैंने कहा ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। हम फटाफट फोटो लाए, मैं शैंटी वगैरह, फोटो हमने अरेंज करी, फूल लगाए बड़े सी जगह पे, बहुत अच्छी पार्टी हुई, बहुत जबरदस्त। और जब हम फोटो उठा रहे थे रात को और फूल इकट्ठे कर रहे थे, उन फूलों में मेरे अर्जुन, जो मेरा 1 साल का बेटा हुआ था, ये हुआ था उस दिन, उसने उसका हाथ का बंधा हुआ सिल्वर का नजर बट्टू जो होता है वो पड़ा था। इतना छोटा बच्चा 1 ईयर का, इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म में उसका हाथ जा ही नहीं सकता था, वहां पे उसका नजर बट्टू होना ये संकेत था कि गुरुजी आए हैं और गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा है। अभी ये बात खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो एक बलजीत सर, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने बोला पुनीत मुझे गुरुजी रात को सपने में आए हैं कि गुरुजी, वो आए थे पार्टी में सर भी, कि वहीं पार्टी में ही थे, लाल ड्रेस रेड चोला पहना हुआ था और सबको ब्लेस कर रहे थे। और गुरुजी ने अर्जुन भी, गुरुजी ने, उनको ऐसा लगा कि अर्जुन भी दिखा, उनको सब दिखे और गुरुजी पार्टी दिखी, वही पार्टी। मैंने मिसेस को फोन किया पति से, मैंने कहा देखो गुरुजी आए थे, गुरुजी ने बोला, क्योंकि गुरुजी ने बोला मेरा सपना भी मैं खुद हूँ, कोई देख के तो दिखाए, लेके तो दिखाए मेरा सपना। गुरुजी ने कई लोगों को बोला जब मैं सपने में आता हूँ तो मैं खुद आता हूँ। तो ये अभी भी बात खत्म नहीं हुई। ये बात सर ने मुझे सुबह बताई 10 बजे 9 बजे। 2-3 बजे के करीब छुट्टी के टाइम में एक आंटी, उर्मिला आंटी हैं, वो काम करती हैं कॉलेज में, वो डॉक्टर नहीं है, उनको कुछ नहीं पता था पार्टी के बारे में। उन्होंने मेरे को बोला, वो भक्त हैं गुरुजी, उन्होंने मुझे बोला मंदिर में जब हम आज्ञा लेते थे 3 बजे करीब छुट्टी के टाइम पे मत्था टेके, उन्होंने बोला डॉक्टर पुनीत कल रात को ना गुरुजी आए मेरे सपने में और गुरुजी लाल रेड ड्रेस में थे और गुरुजी ने मुझे बोला, मतलब गुरुजी ने सपने में ऐसे दिखाया और एक आप भी थे और एक छोटा बच्चा भी था, शायद आपका ही बच्चा था, कोई ऐसे बहुत लोग थे। मेरे तो मतलब आई कांट इमेजिन, आप लोग भी हो मेरी जगह तो आप भी हिल जाओगे, क्योंकि 2 लोगों को सेम ड्रीम आना और एक ही रात को, और मेरे बेटे का नजर बट्टू वहीं होना गुरुजी के पास, ये इतने प्रूफ तो आई थिंक इससे ज्यादा हम क्या मांगे कि आप आए हो कि नहीं। तो गुरुजी ने बोला था मैं डॉक्टर के बेटे पार्टी में जाऊंगा, एंड गुरुजी आए। संगत जी, मैं लेटेस्ट सत्संग करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, जैसे एक मेरे पेशेंट है बेनीवाल मैडम, उन्होंने मुझे फोन किया कि वो ऐसे, उन्होंने आज तक गुरुजी को अपने घर में नहीं कभी सत्संग किया, कभी भी जिंदगी में। अभी जुड़े हैं, उनको जुड़े हुए 1 साल भी नहीं हुआ होगा। उन्होंने मुझे बोला कि हमारा बड़ा मन है कि हम गुरुजी का सत्संग करें, आप थोड़ी हेल्प करोगे, आप करा दो थोड़ा सा। मैंने कहा आंटी, मैंने ना शादी, हमारे घर की एक नोन की शादी है, एक तरह वेरी क्लोज फैमिली मेंबर्स, मेरा थोड़ा मुश्किल, मैंने थोड़ा सा ऐसे बोला मेरा बहुत मुश्किल हो जाएगा, सारा दिन वही है, लेकिन मैं आज जरूर जाऊंगा देखने। अभी मैंने फोन रखा ही था, उनका 15-20 मिनट बाद फिर फोन आ गया, कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, आप कर लो, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, एक आंटी है अर्चना आंटी, वो कर देंगे अरेंज। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं समझ आया किन की बात कर रहे हैं। अब ये बात होगी, उससे पहले ये बात जिस दिन, उससे 3 दिन पहले मुझे संगत में अर्चना आंटी, मैंने कोरिलेट की नहीं किया है, वही आंटी है। अर्चना आंटी हमारी बहुत क्लोज है, उनका फोन आया था कि मुझे ना सपने में गुरुजी आए हैं और एक सत्संग हो रहा है और गुरुजी ने मेरे से और तेरे से सत्संग कराया है। मैंने कहा तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, गुरुजी सपने में आए हैं, ये बात होगी। उसके बाद मुझे 3-4 दिन बाद बेनीवाल मैम का फोन आया, उन्होंने मुझे फोन किया, तब भी मुझे नहीं समझ आया। जब मेरे को अगले दिन गौतम का फोन आया कि आप जा रहे हो सत्संग में किसी बेनीवाल जी के यहाँ, वहां अर्चना आंटी कर रही है। मैंने कहा ये कौन सी अर्चना आंटी? कह रहे उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने कहा गौतम देखो गुरुजी ने कैसे करा, उनके सपने में आए पहले 4 दिन और फिर मेरे से उन्होंने, बेनीवाल जी ने बोला आप सत्संग करा दो, मैंने नहीं आ पाया, फिर अर्चना आंटी, और अल्टीमेटली जो वो सत्संग हुआ उसमें मैंने और अर्चना आंटी नहीं करा, और ये बात गुरुजी ने 4 दिन पहले ही दिखा दी थी। तो गुरुजी आज भी हैं, वो आज भी सुनते हैं। ऐसी ही संगत जी, अभी 8-9 महीने पहले मैंने नई गाड़ी खरीदी, गुरुजी ने खरीदवाई मुझे। हम गाड़ी लेने जा रहे थे, हमने सोचा हम कैब पे चलते हैं क्योंकि वहां से लानी है, तो हमने कैब बुलाई। तो जो कैब बुलाई उस कैब में बैठे, उस कैब में मेरे बेटा आगे बैठा बड़ा वाला, उसने एकदम बोला पापा गुरुजी का स्वरूप। तो उस कैब में गुरुजी, मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई गुरुजी का स्वरूप तो है, आपने जय गुरुजी नहीं लिखा? तो उसने बोला लिखा है जी, पीछे लिखा है। तो मैंने देखा हाँ यहाँ भी लिखा है गुरुजी लिखा है।
तो मैं बड़ा इसमें असमंजस में आ गया। तो मैंने कहा हमने देखा नहीं, ये तो गुरुजी हमें लेके जा रहे हैं कैब में। अब संगत जी, उस बंदे ने, ड्राइवर ने मुझे बोला कि मेरे पास ये स्टिकर तो है, मेरे पास ब्लेसिंग ऑलवेज का स्टिकर नहीं है। संगत जी, मैं तो कहता हूँ गुरुजी की देखो तरीके क्या है। मैंने कहा मैं देता हूँ। मेरे पास उस टाइम 3 स्टिकर थे। एक मैं अपनी जो नई गाड़ी खरीद रहा था उस पे लगाना था मैंने, ब्लेसिंग ऑलवेज। एक मेरे पास मेरी मिसेस की गाड़ी है, उन पे नहीं था, दूसरा था, मैंने कहा उनके लिए हो जाएगा। एक मेरे पास एक्स्ट्रा था। और ये 3 स्टिकर कैसे मिले थे? इस कैब की एपिसोड से 3 घंटे पहले रिवाइंड अगर हम करें बात को, तो मैं ब्लेसिंग ऑलवेज का स्टिकर ढूंढ रहा था, जबकि मैंने बहुत लोगों को बांटा भी है, लेकिन मेरे पास नहीं था। और मैंने विशाल जी को फोन किया, उन्होंने बोला मेरे घर से ले जाओ। जब मैं उनके घर गया, उनके घर में स्टिकर था एक, उनकी मिसेस ने बोला, लेकिन वो थोड़ा फटा हुआ था। उन्होंने किसी और संगत के बारे में बोला। वो संजीव जी के पास मैं पहुंचा, उन्होंने मुझे 3 स्टिकर दिए। उन्होंने कहा ये 3 ले लो। एक मैंने सोचा मैं अपनी गाड़ी में लगा दूंगा, एक मैं अपनी मिसेज की लगा दूंगा जो नई खरीदी है उन पे, एक मिसेज, और एक मैं रख लूंगा। तो जब वो कैब वाले ने बोला मुझे मेरे पास ब्लेसिंग ऑलवेज नहीं है, मैंने कहा यार देखो गुरुजी ने 3 घंटे पहले ही मुझे 3 स्टिकर दिलाए हैं और ब्लेसिंग ऑलवेज ही दिलवाया आपके लिए। गुरुजी आपने वहां गुरुजी से आपके मन में चल रहा था और गुरुजी ने मेरे हाथ भेजा। तो संगत जी, गुरुजी ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। हम इसको ये नहीं बोलेंगे ये छोटा मिरेकल है या मेरी जान बचाना एक बड़ा मिरेकल है। आई थिंक हर चीज गुरुजी की ब्लेसिंग है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो भी वो ब्लेसिंग है, अगर हम सांस छोड़ देंगे तो वो भी एक ब्लेसिंग होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच पुनीत फॉर दिस वंडरफुल सेशन। बहुत सुंदर सत्संग आपने हमारे साथ बांटे, और सबसे बड़ी बात जो आपके सत्संग की मैं अगर सोचूं समझूं तो बहुत सुंदर बात आपने कही कि यहाँ भी गुरुजी वहां भी गुरुजी, तो फिर डर काहे का, फिर चिंता किस बात की कि हम चले जाएंगे या हमें कुछ हो जाएगा। कष्ट में ईश्वर जो है ना हमारे ज्यादा नजदीक होता है, क्योंकि हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ होता है, हम कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर दुख तकलीफ आती है वो भी एक ब्लेसिंग के माध्यम से ही आती है। पुनीत बहुत प्यार से सत्संग करते हैं, आपने सुना, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये 2 बच्चों का बाप है, और बच्चे भी 17-18 साल के। जैसा इसको पहले देखा था, जैसे इसके सत्संग हम वैसे हमेशा सुनते आए हैं, वैसा ही सत्संग इसने आज भी किया। सो थैंक यू पुनीत, एंड वील डेफिनेटली वांट यू एंड आंटी वंस अगेन टुगेदर शेयरिंग योर ब्लेसिंग्स विद संगत। तो संगत जी, अब हम मंत्र जाप करके आज्ञा लेते हैं। अगले रविवार फिर इकट्ठा होंगे